जिस प्रकार से एक कलम जब किसी लेखक के पास होती है तो वो बड़े लेख लिखती है, जब किसी शायर के हाथ में होती है तो वो शायरी लिखती है, जब एक न्यायाधीश के हाथ में होती है तो वो न्याय के बड़े फैसले सुनाती है, और जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के पास होती है तो वो उसे उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण कराती है। कलम एक ही है, लेकिन जिस प्रकार से वो अलग अलग हाथों में जाती है उसी के अनुरूप उसके कार्य भी बदल जाते हैं, उसकी शैली भी बदल जाती है, उसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम किसके हाथ में हैं, हम कैसी वृत्ति में हैं। हम जैसी वृत्ति में होंगे, जिसके प्रति हमारा समर्पण होगा, वैसे ही हमारे द्वारा कार्य होते हैं और वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी कुछ क्षमताएं हैं, हम उन क्षमताओं के अंदर रहकर ही अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन यदि हम हर एक बात का उत्तरदायित्व अपने सर पर ही लेते हैं तो हमें बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम समर्पण कर देते हैं किसी एक ऐसी सत्ता के प्रति अपना, जो कि सर्वोच्च है और जो कि क्षमतावान है, जो कि हमारा समुचित मार्गदर्शन करती है निरंतर, तो हम बहुत सारी चिंताओं से बच जाते हैं। आज के समय में चिंताओं का कारण भी यही है। आज हम बात कर रहे हैं 4 ऐसे बिंदुओं पर जिनको अपने जीवन में धारण करने से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहली बात मैं वही कहूँगा कि आत्मसमर्पण। अपने आप को कहाँ पे समर्पित कर रहे हो? अपने आप को अपने मन के अधीन समर्पित करते हो कि मैं अपने मन के अधीन इसके अनुगत ही कार्य करूँगा? अपने आप को दुनिया के प्रति समर्पित कर देते हो कि जैसा दुनिया मुझे चलाने चाहेगी मैं वैसा ही चलूंगा? या फिर अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, जैसे हाथों में जाओगे आपके द्वारा कार्य भी वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है तो समर्पण वहां होना चाहिए जहां समर्पण का महत्व। आगे बढ़ते हुए बात करें तो फिर स्वाध्याय का बात आती है, स्वाध्याय की बारी आती है। स्वाध्याय में 2 बातें आती हैं। सबसे पहली तो ये कि हम अपना अध्ययन करें, अपने आप को जानने की समझने की कोशिश करें। दूसरी बात ये आती है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। अब आप पढ़ते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपकी बहुत सारी पुस्तकें आप निरंतर पढ़ते हैं, लेकिन वो स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो हमारे बाहरी साधनों को अर्जित करने का माध्यम है, वो हमारे आंतरिक साधनों को अर्जित करने का माध्यम नहीं है। तो इसीलिए अगर अपनी संस्कृति को जीवंत रखना है, जीवित रखना है, तो उसके बारे में सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि उसका ज्ञान होना चाहिए। किसी चीज़ को के महत्व को जब तक नहीं जानते हो तब तक तो उसमें कुछ आप सृजनात्मक बदलाव नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते उस क्षेत्र में। तो इसीलिए स्वाध्याय करना ज़रूरी है। अपना अध्ययन करो, अपने बारे में देखो, सोचो कि कैसा जीवन चल रहा है। साथ ही साथ आप शास्त्रों का अध्ययन, श्रीमद् भागवत गीता के विषय में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, जा करके देखें ज़रूर। श्रीमद् भागवत गीता को कैसे पढ़ना है और उसके महत्व के बारे में दोनों ही वीडियो महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय जैसे ही परिपक्व होता है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आत्म मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अभी हमारी स्थिति क्या है। मैं बहुत सारे बंधुओं को देखता हूं कि वो बड़े बड़े संकल्प लिए हुए हैं, बड़े बड़े वो अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, जीवन को जितना सार्थक बनाए उतना आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम कहाँ हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रयासों की ज़रूरत है, किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस बात का बोध होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आत्म मूल्यांकन के द्वारा ये आप देख सकते हैं। आत्म मूल्यांकन जैसे ही आपने कर लिया तो आपको पता चल गया कि मुझे अब इस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे इस दिशा में कार्य करना है, तो सरलता से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निरंतर आत्म मूल्यांकन, इसी को आत्मबोध और तत्वबोध की साधना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले उठते ही आपको आज के दिन के संकल्प करने हैं। सोते समय ही आपको देखना है कि आज के दिन के संकल्प मैंने किस स्तर पर पूरे किए, क्या मैं उन संकल्पों पर दृढ़ रहा, क्या मैंने जो अपने आप में बदलाव करने की एक कोशिश की थी, मन में एक धारणा की थी, क्या वो संपन्न हो पाई। इस प्रकार का मूल्यांकन निरंतर दिन में 2 बार और मध्य में भी जितनी आवश्यकता हो निरंतर करता रहे व्यक्ति, तो अपनी स्थिति से बोध रहेगा, जीवन में कुछ गलत घटित नहीं होगा। इतना मात्र करने से विशेष बदलाव आ सकते हैं जीवन में। तो आत्म मूल्यांकन करें। साथ ही साथ जब आत्म मूल्यांकन कर लिया तो फिर एक संकल्प करें कि क्या क्या बदलाव करने हैं। पहले भी कह चुका हूं कि संकल्प शक्ति को क्षीण ना होने दें। संकल्प अगर करें तो फिर उसे
तत्परता के साथ निभाएं। अगर संकल्प करेंगे और संकल्पों को तोड़ेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो एक बार संकल्प कर लिया तो उसको फिर निभाना है, चाहे वो ब्रह्मचर्य का संकल्प हो, चाहे आपकी पढ़ाई का हो, चाहे प्रातःकाल उठने का हो, ब्रह्म मुहूर्त के सही प्रयोग का हो, संकल्प कोई भी हो, लेकिन एक बार जो संकल्प कर लिया उसको निभाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा संजीदा और बहुत ज़्यादा तत्पर रहना है। तो ये 4 चीज़, सबसे पहले हमने बात की समर्पण, फिर स्वाध्याय, फिर आत्ममूल्यांकन और संकल्प। ये 4 चीज़ें अपने जीवन में अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपकी किसी भी क्षेत्र में प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। आप पूछते हैं कि मन पर नियंत्रण नहीं होता, आप पूछते हैं कि वृत्तियों के अधीन हम चलते हैं, आप पूछते हैं कि हम कैसे जीवन में प्रगति कर सकते हैं, अपने लिए सही लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। करना पड़ेगा। आध्यात्म एक ऐसा आप समझें कि जिस प्रकार से किसी स्थान पर आपको जाना है और आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, आज के समय में लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है उस स्थान की, इसी प्रकार से ये जीवन का मैप है। श्रीमद् भागवत गीता और हमारे दूसरे शास्त्र आपको बताएंगे कि जाना कहाँ है, जाना कैसे है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे सावधानी रखनी है। तो ये सब चीज़ें समझनी है, देखनी है। तो आध्यात्म का अवलंबन लेकर के आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो आज के लिए सूक्ष्म सा मार्गदर्शन है, इन 4 बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान दें और अपने जीवन में धारण करें, बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।